नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। क्या आप भी बैंक एफडी में पैसा लगाकर कम रिटर्न से परेशान हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित भी रहे और तेजी से बढ़े भी? आज की इस रिपोर्ट में समझिए कि कैसे कॉर्पोरेट एफडी यानी कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट के जरिए ज्यादा रिटर्न का दावा किया जा रहा है। 2026 में निवेशकों के बीच ये तेजी से पॉपुलर भी हुआ। 8% से ज्यादा ब्याज, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्स्ट्रा फायदा और बैंक एफडी से ज्यादा कमाई का मौका। लेकिन सवाल ये, क्या कॉर्पोरेट एफडी वाकई सुरक्षित है? कौन सी कंपनीज सबसे ज्यादा ब्याज दे रही हैं और आपको निवेश करना भी चाहिए या नहीं? शुरुआत इस खास रिपोर्ट में सबसे पहले समझिए कॉर्पोरेट एफडी आखिर होती क्या है। कॉर्पोरेट एफडी दरअसल वो फिक्स डिपॉजिट होता है जिसे बैंक नहीं बल्कि कंपनीज जारी करते हैं। इन कंपनीज में NBFCs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज शामिल होती हैं। अब सवाल, बैंक एफडी से अलग क्या है? बैंक एफडी सुरक्षित, गारंटी के करीब और ब्याज कम से कम 6 से 7% तक। कॉर्पोरेट एफडी ब्याज ज्यादा, 7% से 9% तक। जोखिम थोड़ा ज्यादा लेकिन रिटर्न बेहतर जरूर। साफ है, ज्यादा रिटर्न मतलब थोड़ा ज्यादा रिस्क। अब उन कंपनीज की बात जो 2026 में निवेशकों को सबसे ज्यादा ब्याज दे रही हैं। मणिपाल हाउसिंग फाइनेंस 1 साल में 8.25%, 3 साल में भी 8.25%, जबकि 5 साल में 7.75%। मुथूट कैपिटल सर्विसेज 3 साल में 8.95%, यानी लगभग 9% तक का रिटर्न। जबकि बात श्रीराम फाइनेंस की, जो कि 3 से 5 साल में 7.60% का रिटर्न देने का दावा कर रही है। KTDFC केरल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट 7% तक ब्याज, PNB हाउसिंग फाइनेंस 6.90%, जबकि महिंद्रा फाइनेंस भी 7%, ICICI होम फाइनेंस 7% और सुंदरम होम फाइनेंस 7.15%। LIC हाउसिंग फाइनेंस 6.90%। यानी अगर सही कंपनी चुने तो बैंक एफडी से 1 से 2% ज्यादा कमाई संभव है। अब सीनियर सिटीजन्स की बात जरूरी, क्योंकि अगर उम्र 60 साल से ज्यादा है तो कॉर्पोरेट एफडी आपके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। श्रीराम फाइनेंस इसमें 0.50% एक्स्ट्रा दे रहा है, जबकि मणिपाल, मुथूट, KTDFC 0.25% ज्यादा रिटर्न। महिंद्रा और सुंदरम 0.20% से 0.50% तक और ICICI होम फाइनेंस 0.35% ज्यादा रिटर्न का दावा कर रहा है। यानी सीनियर सिटीजन्स को कुल मिलाकर 8.5 से 9% तक रिटर्न मिल सकता है। एक और जरूरी बात, क्या कॉर्पोरेट एफडी पूरी तरह सुरक्षित है? जवाब है नहीं, क्योंकि ये बैंक नहीं होते, RBI की गारंटी नहीं होती, DIC GC इंश्योरेंस नहीं मिलता। यानी अगर कंपनी डिफॉल्ट करे तो पैसा फंस भी सकता है। इसलिए निवेश से पहले चेक जरूर करें कंपनी की क्रेडिट रेटिंग, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड और पिछले सालों का प्रदर्शन। RBI रजिस्ट्रेशन भी हमेशा AAA या AA+ रेटेड कंपनी ही चुनें। सवाल ये भी कि किसे कॉर्पोरेट एफडी में निवेश करना चाहिए। अगर आप बैंक एफडी से ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, थोड़ा जोखिम लेने के लिए भी तैयार हैं, तो 1 से 5 साल का निवेश प्लान ले सकते हैं। सही विकल्प ही आपके लिए साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल सुरक्षित निवेश चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो बैंक एफडी ही बेहतर विकल्प है। एक स्मार्ट निवेशक करेगा क्या, ये एक और सवाल, क्योंकि पूरा पैसा एक ही एफडी में नहीं लगाएगा, बल्कि कुछ पैसा बैंक एफडी में और कुछ कॉर्पोरेट एफडी में और कुछ म्यूचुअल फंड्स में। इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। कुल मिलाकर कॉर्पोरेट एफडी 2026 में एक अच्छा विकल्प जरूर बनकर उभरा है। ज्यादा ब्याज, सीनियर सिटीजन्स को भी फायदा, लेकिन थोड़ा जोखिम भी। इसलिए निवेश से पहले सोच समझकर सही कंपनी चुनकर ही पैसा लगाएं। आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब और हमें कमेंट में बताइए कि आप कॉर्पोरेट एफडी में निवेश करते हैं।